बुंदेलखंड की जो धरती है वो दुखी लोगों को अपने गले लगाती है जिनका कोई नहीं होता। बुंदेलखंड की धरती उनको अपने गले से लगाती है, उनका दुख दर्द बांटती है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि ये शब्द जो है रहीम जी के शब्द हैं। रहीम जी ने कहा है कि जब भगवान श्री राम को उनके परिवार ने ही ठुकरा दिया, राज्य से निकाल दिया, तो बुंदेलखंड की धरती ने यानी कि चित्रकूट में उन्होंने अपना निवास स्थल बनाया। इस धरती ने उनको गले से लगाया, उनका स्वागत किया और उन्होंने यहाँ पर कई वर्ष बिताए। उसके बाद जब रहीम जी जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, उनको भी नजरबंद कर दिया गया, निकाल दिया गया, तो उन्होंने भी बुंदेलखंड की चित्रकूट की धरती पर अपना जीवन यापन किया। इस धरती ने उनका स्वागत किया। ऐसे कई दुखी लोग जिनको दुनिया ठुकरा देती है, बुंदेलखंड की धरती उनको अपने गले लगाती है। आप देख सकते हो इतिहास इसका साक्षी है। बुंदेलखंड की धरती वो धरती है जहां वीर जन्म लेते हैं, जो वीर शिरोमणियों की धरती है, जहां पर दुखी लोगों का हमेशा साथ दिया जाता है। लेकिन बुंदेलखंड में आज भी ऐसे कई रहस्यमय स्थान हैं जिन्हें देखने के लिए लोग दुनिया के कोने कोने से आते हैं। आप यहाँ पर कई ऐसे स्थान देख सकते हो जिन्हें देखने के बाद आप यहाँ पर दोबारा आने की सोचोगे, जिसके लिए आप देखोगे तो ओरछा फोर्ट, जो कि पूरे विश्व में ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटकों के लिए भी एक बहुत ही सुंदर जगह मानी जाती है। विदेशी पर्यटक भी अधिकांश यहाँ पर आते हैं। गढ़कुंडार फोर्ट, जो कि भारत का सबसे अधिक रहस्यमय किला माना जाता है, सबसे अधिक खजाने वाला किला माना जाता है। ऐसे कई रहस्यमय यहाँ पर किले बने हुए हैं जिन्हें देखकर आपकी रूह कांप जाएगी, तो कई में आपको एक बहुत ही अच्छा रहस्य मिलेगा, किसी में सुकून मिलेगा। बुंदेलखंड की जो धरती है वो वीरों की धरती मानी जाती है। यहाँ पर आपको हर 10 से 20 किलोमीटर पर एक बहुत ही अच्छे वीर का जन्म स्थान देखने को मिलेगा, उसकी जागीर देखने को मिलेगी। यहाँ के जो राजा रजवाड़े हुआ करते थे वो अपनी आन बान शान के लिए हमेशा लड़े, कभी भी इन्होंने परिस्थितियों से समझौता नहीं किया। जिसके जीते जागते उदाहरण महाराजा छत्रसाल, आलाउदल, ऐसे कई उदाहरण आप देख सकते हैं जिन्होंने कभी भी अपनी परिस्थितियों से समझौता नहीं किया। सर कट गए मगर उन्होंने कभी भी अपनी आन बान और शान न जाने दी। इसी तरह के यहाँ पर कई रहस्यमय स्थान मौजूद हैं, लेकिन आज हम जिस रहस्यमय स्थान की आपको कहानी सुनाने वाले हैं वो आता तो बुंदेलखंड क्षेत्र के माध्यम से है, लेकिन यहाँ पर कहानी कुछ और ही है। यहाँ पर कहानी है 2 बिछड़े हुए प्रेमी जोड़ों की। ये कहानी है साजिश और धोखे की। ये कहानी है उस प्रेमी जोड़े नट और नटन की जिनकी आत्मा आज भी हजारों वर्षों से दर दर की ठोकरें खाती फिर रही है, जिनकी आत्मा आज भी उस किले पर पहरा दे रही है कि कब वो अपने दुश्मन को, कब उस विश्वासघाती को जान से मारे, उसका गर्दन कलम कर दे। आज भी नट और नटन की आत्मा विरह के गीत क्यों गाती है? क्यों लोग दिन में जाने से भी इस किले में कतराते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि पौराणिक काल से जुड़ा हुआ भारत का इतिहास अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए हैं। हमारे भारत में रहस्यमय स्थानों की कमी नहीं है, जिनमें कई रहस्यमय स्थान तो ऐसे हैं कि जिनके इतिहास को, जिनके रहस्य को जितना सुलझाने की कोशिश करते हैं उतना ही उनका जो रहस्य है उलझता हुआ जाता है। रात के सन्नाटे में इन वीरान पड़े किलों में गर्द से कराहती हुई आवाजें लोगों के कानों तक जब पहुंचती हैं तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिरकार इसी वजह से लोग दिन में ही इन किलों में जाने से घबराते हैं। भारत सरकार भी इन किलों पर जाने से कई बार सोचती है। आज का जो किला मैं आपको बताने वाला हूं, इस किले का रहस्य आपको एकदम झकझोर के रख देगा। वाकई में इस किले से जो जुड़ा हुआ रहस्य है वो लोगों की धड़कन को थाम देता है। आज मैं बात कर रहा हूं बुंदेलखंड के एक ऐसे किले की जो कि सागर जिले में पड़ता है। सागर से लगभग 12 किलोमीटर दूर एक सुनसान पहाड़ी पर गढ़पहरा नाम का किला पड़ता है, जिसमें देखने को अब सिर्फ दीवारें और कुछ मंदिर ही रह गए हैं। मैं आपको बता दूं कि इस किले पर विशेष कोई युद्ध तो नहीं लड़ा गया है, लेकिन एक समय में जब मध्य प्रदेश में बामनगढ़ हुआ करते थे उस समय इस किले का भी एक अपना वजूद था। ये भी अपनी किले की खूबसूरती के लिए और अपने नाम के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन धीरे धीरे इस किले का वजूद खोता गया और आज इसका नामो निशान मिटने पर है। इसमें देखी जाएंगी तो सिर्फ कुछ दीवारें। इस किले की मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊं उससे पहले मैं आप सभी दोस्तों से निवेदन करना चाहता हूं कि
कुछ मजबूरियों के कारण और कुछ आर्थिक परेशानियों के कारण मैं आपको किले तक नहीं ले जा पा रहा हूँ, सिर्फ घर से ही उनका जो स्टोरी है, जो कहानी है बता रहा हूँ। तो उसके लिए मैं जल्द ही कोशिश करूंगा कि आपको किले पर ही जाकर उसका सारा रहस्य बताऊं। आप लोगों में से जितने भी दोस्त जो बराबर हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथी हैं, जो हमारे चाहने वाले हैं, वो हमें कमेंट करके बताएं कि क्या आप हमारी नज़र से इस भारत के कोने कोने को, हर एक गांव को, हर एक महल को, पुराने ऐतिहासिक इमारतों को और गांव के रहन सहन को, गरीब लोगों की दुख दर्द को देखना चाहते हो तो हमें कमेंट में लिखकर बताएं। क्योंकि अब हम सोच रहे हैं कि हर एक गांव में लोगों के पास जाएं, लोगों के दुख दर्द को आपको दिखाएं कि आखिरकार किस क्षेत्र में किस दुख से लोग गुजर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, और उसी के चलते चलते हर एक क्षेत्र की इमारतों को भी हम विजिट करेंगे। इसमें कुछ परेशानियों का सामना भी हमें करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप लोगों का साथ रहा तो हम इसको जरूर करेंगे। कुछ परेशानी थी जिसकी वजह से मैं अभी घर से ही आपको ये सारा इतिहास बता रहा हूँ। तो शुरू करते हैं इस गढ़पहरा किले की रहस्यमय कहानी, जो लोगों की जुबान पर आज भी आ जाती है। लोग वहां से जब निकलते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं, गढ़पहरा का जो ये खंडर किला है ये हाईवे के पास से पड़ता है। लोग जब यहाँ पर रात में निकलते हैं तो वो बताते हैं कि आज भी उन्हें वहां पर नट और नटिन की आत्मा घूमती हुई दिखाई देती है, जो विरह के गीत गाती है। आखिरकार ये विरह के गीत क्यों गाती है, इसका रहस्य क्या है, तो मैं आपको बता दूं। बहुत समय पहले की बात है, गढ़पहरा किले में एक बूढ़ा राजा राज्य करता था। राजा के परिवार में राजा का बेटा, उसकी बेटी और रानी थी, और एक भरा पूरा साम्राज्य था। राजा जब वहां पर राज करता था तो उस समय आसपास के क्षेत्रों में एक नट और नटिन जो कि कर्तव्य दिखाया करते थे। जो नट और नटिन होते हैं एक बंजारी जाति से बिलोंग करते हैं और इनका काम होता है कर्तव्य दिखाकर अपना गुजारा करना। उसी से लोग इन्हें पैसा देते हैं और उससे उनका गुजारा होता है। जब ये कर्तव्य दिखाते हैं तो सारे क्षेत्र में इनकी चर्चाएं होने लगती हैं, क्योंकि ये बहुत ही अजीब तरह के कर्तव्य दिखाते हैं। धीरे धीरे नट और नटिन की प्रशंसा की बातें राजा के कानों तक पहुंच जाती हैं। राजा अपने जो सेनापति हैं, जो उनके मंत्री हैं, उनसे कहता है कि वो भी नट और नटिन का कर्तव्य देखना चाहता है और उन्हें उनके पास बुलाया जाए। राजा के मंत्री तुरंत ही नट और नटिन के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमारे महाराज ने तुम्हें बुलाया है। नट और नटिन महाराज के दरबार में आते हैं। सारी सभा लगाई जाती है जिसमें राजा का पुत्र, राजा की पत्नी और बेटी सभी हाजिर होते हैं। राजा नट और नटिन से कहता है कि मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है, लेकिन अगर मेरे हिसाब से जो मैं तुमसे कह रहा हूँ उस कर्तव्य को अगर तुम दिखा देती हो तो मैं तुम्हें अपने राज्य का आधा हिस्सा दे दूंगा। नट और नटिन पूछते हैं कि महाराज आप बताइए कौन सा कर्तव्य दिखाना है। तब वो बूढ़ा राजा कहता है कि हमारे महल के सबसे ऊंचे शिखर से एक रस्सी बांधी जाएगी, जो कि एक दूसरे पर्वत तक बांधी जाएगी। बीच में बहुत गहरी खाई है और उस खाई को तुम्हें उस रस्सी से पार करते हुए जाना होगा। जो कि मैं आपको बता दूं कि नट का काम था नगाड़ा बजाना और नटिन का काम था कर्तव्य दिखाना। नट और नटिन इस जब बात को सुनते हैं, इस प्रस्ताव को सुनते हैं, तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो खाई थी उसकी गहराई बहुत ही गहरी थी, जिसमें कोई पता ही नहीं चलता था कि आखिरकार इसकी गहराई कितनी है। नट और नटिन नहीं चाहते थे कि वो ये कर्तव्य दिखाएं, लेकिन अगर वो इसके लिए मना करते तो बूढ़ा राजा उनसे गुस्सा भी हो सकता था, नाराज हो सकता था, जिसके बदले उनकी जान ले सकता था। नट और नटिन जानते थे कि इस कर्तव्य को अगर वो दिखाते हैं तो इसमें भी उनकी जान जा सकती है। ना चाहते हुए भी नट और नटिन राजा का ये प्रस्ताव अस्वीकार नहीं कर पाते और हामी भर देते हैं। राजा तुरंत ही इस कर्तव्य के लिए सारी तैयारियां शुरू करवा देता है। राजा की जब बात राजा की रानी सुनती है कि आधा राज्य चला जाएगा तो वो एकदम से दुखी हो जाती है, लेकिन उसे लगता है कि जो नटिन है वो ये कर्तव्य कर नहीं पाएगी। शाम होती है, यहाँ पर पूरी तैयारियां चल रही थी। नट और नटिन उस रात पूरी रात सोए नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि ये उनकी आखिरी रात भी हो सकती है। राजा यहाँ कर्तव्य की सारी तैयारियां शुरू करवा देता, अपने मंत्रियों से कहता है कि सारी तैयारियां कीजिए, कल ही के दिन में ये कर्तव्य दिखाया जाएगा। उधर नट और नटिन जो थे वो एक ही कमरे में सो रहे थे, लेकिन उस दिन उनकी पूरी रात आंख नहीं लगी। पूरी रात वो यही सोचते रहे कि आखिरकार क्या होगा। उधर उस रात वो पूरी रात एक गीत गुनगुनाते रहे, जो कि एक बहुत ही दुख भरा गीत था।
वो रात कुछ इस तरीके से थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। उसी रात राजा का जो बेटा था वो अपने राजा से बहुत ही यानी कि पिता से बहुत क्रोधित हो जाता है कि आधा राज्य दे रहा है, क्योंकि वो राज्य का लालची था। तो वो सोचता है कि क्यों ना अपने ही पिता की जान ले लूं, राजा की जान ले लूं, जिससे उसका आधा राज्य बच जाए। वहीं उसी रात राजा की जो बेटी थी वो एक दूसरे लड़के से प्यार करती थी और राजा उसकी शादी नहीं करा रहे थे। तो वो सोचती है कि क्यों ना घर से भाग जाऊं। तो उसी रात वो घर से भागने की सोच रही थी और उसी रात राजा की जो पत्नी थी यानी कि रानी, वो सोच रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि उसका आधा राज्य चला जाए। महाराज ने एक कैसा प्रस्ताव रख दिया है। लेकिन जब नट और नटनी के विरह के गीत को वो सुनते हैं तो एकदम से सबके जो प्लान थे एकदम से बदल जाते हैं। नट और नटनी का जो विरह का गीत था वो कुछ इस प्रकार से था कि बीत गई रात आधी, रहे पहर थोड़े, वो भी बीत जाएंगे। जब इस प्रकार के गीत को राजा का जो पुत्र था वो सुनता है तो वो अपना प्लान बदल देता है कि उसका पिता तो बूढ़ा हो चुका है, कितने समय तक जीवित रहेगा, आखिरकार इस राज पर उसका ही अधिकार रहेगा। राजा की बेटी जब इस विरह गीत को सुनती है तो वो भी अपना प्लान चेंज कर देती है। वो सोचती है कि इतने दिन बीत गए हैं तो कुछ दिन और बीत जाएंगे, अच्छा ही होगा। उधर जो राजा की पत्नी थी वो एकदम से घबराई हुई रहती है, उसको चिंता सताती रहती है। सुबह का समय होता है, गढ़पहरा क्षेत्र की सीमाओं के सारे लोग, सारे सैनिक, सारा राज्य दरबार एकदम से इकट्ठा हो जाता है उस करतब को देखने के लिए। नगाड़ा बजाया जाता है, नटिन रस्सी से यानी कि छत से चलना शुरू करती है। राजा का पूरा परिवार महल के सबसे ऊपरी हिस्से पर बैठा हुआ था। नटिन अपना करतब दिखाना शुरू करती है, उधर नट जो था वो नगाड़ा बजाना शुरू करता है, सारे लोग देखना शुरू करते हैं। नटिन बहुत ही होशियारी से, बहुत ही चालाकी से और ईश्वर का ध्यान करते हुए करतब दिखा रही थी। लगभग 50% उसने जो अपना करतब था पूरा कर लिया था, पहाड़ी की आधी दूरी पर पहुंच चुकी थी और इतनी ही दूरी और तय करती तो वो अब इस करतब में सफल हो जाती। राजा उसे बहुत ही गौर से देख रहा था। मैं आपको बता दूं कि जो नटिन थी वो बहुत ही खूबसूरत थी, यानी कि रानी से भी अधिक खूबसूरत थी। रानी जब इस बात को देखती है कि राजा जो है नटिन की ओर आकर्षित हो रहा है, बहुत ही गौर से देख रहा है, तो उसे दो शंका होती है कि कहीं नटिन ने ये कर्तव्य पूरा कर लिया तो उसका आधा राज्य चला जाएगा, और राज्य जाएगा तो ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि राजा इस नटिन से शादी ही कर ले। तब वो कुछ सैनिकों के साथ मिलकर ये प्लान करती है कि इस नटिन की जो रस्सी है जिस पर वो चल रही है इसको काट दिया जाए, जिससे नटिन धरती में यानी कि खाई में गिर जाए, इसकी जान चली जाए, जिसके बाद आधा राज्य भी नहीं जाएगा और महाराज भी इसकी ओर आकर्षित नहीं होंगे। रानी के प्लान के मुताबिक कुछ सैनिक मिलकर के उस रस्सी को काट देते हैं और देखते ही देखते नटिन खाई में गिर जाती है, जिससे उसकी तड़प तड़प कर जान चली जाती है। उधर विरह वेदना में नट भी नगाड़े से सर पीटते पीटते अपनी जान देने लगता है और जान निकलते निकलते में ये श्राप दे देता है कि इस किले को तहस नहस हो जाएगा, ये कभी बस नहीं सकेगा, सारा राज्य तहस नहस हो जाएगा। और यही श्राप देते देते नट के भी प्राण उड़ जाते हैं। बताया जाता है कि नट और नटनी की मौत के कुछ दिन बाद ही यह किला गढ़पहरा का पूरा तहस नहस हो गया, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। और उसके बाद आज यहाँ पर बचा है तो केवल कुछ दीवारें। लोगों का कहना यह है कि आज भी नट और नटिन यह विरह का गीत गाते फिरते हैं। आज भी उस खाई में, उस पहाड़ों पर, उस किले में लोगों ने यह विरह का गीत सुना है, जिसके स्वर हैं बीत गई रात आधी, रहे पहर थोड़े। विरह के जो गीत हैं ये नट और नटिन आज भी गाते रहते हैं, क्योंकि नट और नटिन उस दिन एक दूसरे से जुदा हुए तो आज तक दोनों जुदा हुए घूम फिर रहे हैं, यानी कि उनकी आत्मा आज भी तड़पती हुई उस रानी को ढूंढ रही है। आज भी यहाँ पर लोग दिन में जाने से कतराते हैं, रात की तो आप बात ही मत कीजिए। हमारे भारत में ऐसे कई किले हैं जो अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। फिलहाल इस रहस्य के बारे में आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही मैं आपके लिए अगला जो वीडियो है वो एक किसी बहुत ही सुंदर जगह पर लेकर आऊंगा, तो उस वीडियो का इंतजार करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।